बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, जस्टिस याहिया ने ओहदा संभालने से पहले ही इमरान खान के लिए क्या बड़ा सरप्राइज़ तैयार करके रखा हुआ है और ख़ास तौर पर आज जुमे के दिन कौन सा एहसान खान और पीटीआई पर किया गया है, कैसे मुकद्दर खुले हैं। तो जनाब, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। तफसीली तौर पर बात करेंगे, लेकिन कुछ है जो मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि मैं लाख बार भी अपनी तौर पर अल्फाज इस्तेमाल करते हुए समझाना चाहूँ तो मैं उस चीज़ को नहीं समझा पाऊँगा, ना ही आप समझ पाएंगे जब तक आप अपनी आंखों से उस चीज़ को नहीं देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कि आज काजी फायज ईसा के उनके लिए एक अलविदाई इशाया रखा गया था नए आने वाले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से। हुकूमती खर्च पर नहीं था, पर्सनल दीगर जज साहिबान के साथ मिलकर ये मामला रखा गया और इस मौके पर मैं जो मनाजिर देखने को मिले वो आप पहले खुद देखिए, फिर हम बात करेंगे। नई चीफ जस्टिस को यादगार का मशवरा देंगे या फिर कानून की हुक्मरानी का? काजी फायज ईसा साहब मुतमईन है सर? सर मुतमईन है? आज आपकी रिटायरमेंट का दिन है, कुछ भाई नहीं देखेंगे। अच्छा ओके। सर किताब में सारे लिखे तो दीवारों में चलवाने की क्या जरूरत थी? सर आप लोग तशरीफ रखें, चाय पीजिए। दरवाजे खोले, इसका कोई जवाब देंगे सर? और लॉर्डशिप के फैसले बोलते हैं, इधर कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, आप जाए ना, ऐसे क्यों कर रहे हैं? नहीं, ऐसे नहीं ना करते। प्रेस रिलीज भी प्रेस रिलीज नहीं, वो करेंगे रजिस्ट्रार साहब हमारे, इधर नहीं कोई पे। चले, अगर आप लोगों को चाय नहीं पीना है तो फिर हम चलते हैं साथ। बिल्कुल आज आज आखिरी दिन है, आप मुतमईन हैं? सर आपने जाती ठेकेदार से यादगार क्यों बनवाई सर? कैसा जाती ठेकेदार से यादगार क्यों बनवाई सर? कैसा बड़ी मुल्की सियासी जमात से बल्ला छीनने के फैसले पर मुतमिन है? बात करें मेरी। आपको इधर से ना चले, आप क्यों खराब कर रहे हैं? ये कौम की अमानत है। 12 करोड़ भाई आपकी आप हटिए इधर से हो जा। अच्छा, कौम की अमानत है सर, ये 12 करोड़ सर हम भी कौम में से ही हैं। आप इस पे लगा दिए दीवारों में। आप लोग शुक्र करें आप ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जो बात आप करें। सर प्रोफेसर साहब, ये इज़हारे राय की जो आज़ादी है इसमें वोट का हक भी शामिल है? सर काजी साहब 6 जजेस का लेटर भी यहाँ पर पड़ा होगा। जवाब ना दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का लेटर भी यहाँ पर पड़ा होगा क्या सर? थोड़ा जगह दे दें, आप हर चीज़ खराब ना करें। मतलब हम ज़रा मुअज़्ज़ज़ मुआशरा है ना, ज़रा आप जगह देंगे किसी को या नहीं? तो जनाब, ये मनाजिर देखिए आपने, ये कहीं पहली बार देखने को मिला है कि काजी फायज ईसा के पास आज अल्फाज नहीं थे और वो हर सवाल पर, हर बात पर सर झुका के खामोशी इख्तियार किए रखी उन्होंने। ये कोई खुशी के लम्हात नहीं थे, बड़ा अफसोस हुआ देख करके जनाब। एक सीनियर सिटीज़न है लेकिन अपने कुछ हरकत और कुछ एक्शंस की वजह से आज कितनी उन्हें ज़िल्लत उठाना पड़ी, और आज आप ट्विटर खोल कर देखें, आपको लग समझ जाएगी। यही नहीं, अब नए आने वाले जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, उन्होंने इनके बारे में क्या कहा, ये सुनिए। If you in any way provoke him, or if I may say so, poke the bear, then even hell hath no fury to match his scorn. तो सुना आपने, ये कुछ इंग्लिश में वो तकरीर कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या कहा है उन्होंने कहा है कि ये जो जस्टिस काजी हैं जो अब जाने वाले हैं, ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप काजी फायज ईसा को तंग करेंगे तो गुस्से में बराबरी नहीं कर सकेंगे उनकी। इनके गुस्से के वक्त सिर्फ अल्लाह ही आपकी मदद कर सकता है। मैंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के गुस्से का कई बार सामना किया, तजुर्बा भी किया, लेकिन ये अच्छा तजुर्बा नहीं था। उन्होंने बता दिया कि भाई साहब, इमरान खान ने गुस्सा दिलवाया था अपने दौरे हुकूमत में, इनके खिलाफ जो रेफरेंस था, और उसका जवाब वो अपने पूरे टेन्योर के अंदर एक एक बार करके देते रहे। बात उन्होंने क्लियर कर दी। इस सूरत हाल के अंदर अब मैं आपको बताता हूँ कि जनाब इमरान खान के लिए क्या आज अच्छी खबरें।
कल जो हुआ सो हुआ, बुशरा बीबी को रिहा किया गया, इमरान खान से मुलाकातें हुई, काफ़ी मातम चल रहा था हुकूमत के अंदर, जो 2-3 दिन पहले नाच रहे थे खुशी से, जनाब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाहु अकबर सुबहान अल्लाह। असम्बली के अंदर ऐसी बातें हो रही थी जब आईनी तरमीम हुई, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड था खुशी का, वो ख़त्म हो गया। और अब जनाब इनकी बारी है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की, और ये नाचने की खुशी की बारी बहुत लंबी चलने वाली है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नेशनल असम्बली में सबसे बड़ी बन गई है और स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। इस सूरत हाल के अंदर सिर्फ यही नहीं हुआ, इमरान खान की मुलाकातों का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है, और बड़े फैसले लिए जाने वाले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। आइंदे 24 घंटों में आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और ख़बरें ये भी हैं कि ना कोई डील हुई है ना ढील हुई है, बस एक इंटरनेशनल प्रेशर था, 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स थे, 26वीं तरमीम, नया चीफ जस्टिस, उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर कुछ सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन इसके बाद एक और बड़ी खबर जो अब सामने आ रही है वो ये है कि 27वीं आईनी तरमीम भी दरवाजे पे खड़ी है। अब क्या दोबारा अगवा किए जाएंगे, दोबारा लोटे बनाए जाएंगे, दोबारा जनाब BNP मैंगल के लोगों को लाया जाएगा, जनाब वहाँ ज़बरदस्ती वोट डलवाए जाएंगे, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम अब नागुज़ीर हो चुकी है। 26वीं आईनी तरमीम थी, इनको मिली, इन्होंने रो धोकर अगवा करके पास करवा दी, उसके अंदर क्या था इन्हें भी नहीं पता। इतने लूप होल्स हैं कि जनाब ये आईनी बेंच नहीं बन सकता है। अब आईनी बेंच कैसे बनेगा? इतनी शदीद और संगीन गलतियां, जियो न्यूज़ ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है, उनके लोगों ने, तज्जा निगारों ने, कि जनाब ये क्या कांड कर दिया इन्होंने। अब उसको रिकवर करने के लिए प्रेस रिलीजेस जारी की जा रही हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कानून में, आइन में नहीं है। इनको एक 27वीं तरमीम करनी पड़ेगी, 26वीं तरमीम में जो गलतियां उनको रिमूव करने के लिए। अब 27वीं तरमीम के लिए कैसे बंदे पूरे करेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग थे 5, वो नोटिफाई हो गए, वो भी फारिग। BNP मैंगल में से जो 2 लोगों ने, सेनेटर्स ने वोट डाला था, उनमें से एक सेनेटर फारिग, उन्होंने खुद अपनी ज़बान से आकर कह दिया कि जनाब ये मामला हुए, लेकिन बाद में उन्होंने फिर एक वीडियो बयान जारी किया कि जनाब वो मुझे ज़बरदस्ती मुझसे बयान लिया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खैर वो एक अलग बात है। अब इस सूरत हाल के अंदर 27वीं तरमीम पर मौलाना साहब कहते हैं नहीं जी नहीं, अब हम इनका साथ नहीं देने वाले, हम हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे, हम तो अपोजिशन में हैं। मौलाना साहब ऐसे ना करें, ये अब ये चीज़ें उतना मतलब छुपाई नहीं जा सकती। अब पहले भी ऐसे कहते रहे, लेकिन बाद में फिर आपने वोट डाल दिया। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि बहुत सी चीज़ें थीं, जो जहर था, काला जहर, वो मौलाना साहब ने निकलवा दिया। लेकिन इस आईनी तरमीम का जो मामला है वो फिर खटाई में पड़ता नज़र आ रहा है, जो चाहते थे वो हो नहीं सकता। और इस सूरत हाल के अंदर अब एक ख़त भी है जनाब मंसूर अली शाह साहब का, जो जाते जाते ये जनाब गोश गुजार करके काजी फायज़ ईसा के, उन्होंने चंद अल्फाज लिखे हैं। उन्होंने कहा कि काजी साहब, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर रखने से अदलिया पर बैरूनी जो असरात पड़े, जो दबाव हुआ, उससे आप लाताल्लुक़ रहे। उन्होंने अदलिया में मुदाखलत के दरवाजे खोल दिए, यानी काजी फायज़ ईसा साहब को उन्होंने कहा है। और जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अदलिया का चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, ये कहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, और अदलिया का दिफा करने की हिम्मत नहीं दिखाई। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अदलिया को कमज़ोर करने वालों को ग्राउंड दिया। यानी कि कल परसों का खत है, जब वो उम्रा पे जाने से पहले वो इनके टेबल पे छोड़ गए थे कि जनाब ये पढ़िएगा, आपकी परफॉर्मेंस लेटर है आपके लिए। तो उस सूरत हाल में बात हुई 6 जजेस की जो खत था, जो कहते थे हम पर दबाव है, ये मामला होते हैं, उस पर इन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया अपने ही अदारे के जजेस के लिए। तो उस पर ये जनाब उन्होंने बात की है काजी फायज़ ईसा के बारे में। जस्टिस मंसूर ने, क्या आपने बस गर्दन छुपाई रखी, आंखें बंद करने से अगर कबूतर बच जाता है बिल्ली से तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन अगर कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली उसको छोड़ नहीं देती। इस तरह की मिसाल उन्होंने दी है। अब देखते हैं ये आने वाले 1 हफ्ते के अंदर या चंद दिनों के अंदर क्या चीज़ें सामने आती हैं। खासतौर पर इमरान खान और PTI से मुतल्लिक। करना बहुत सारा ख्याल रखेगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।